हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है दोस्त। आज एसएससी एमटीएस 29 अक्टूबर में जितने भी सारे फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन मुझे मिल पाया दोस्त, मैं आप सभी के बीच एनालिसिस के लिए लेकर आया दोस्त। यकीन मानो दोस्त, अगर आपका एग्जाम चाहे सेकेंड शिफ्ट में या कल है, कल परसों जो भी जिस दिन है दोस्त, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, एग्ज़ाम देना चाहिए दोस्त। क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा मॉडरेट में आ रहा है, आप उसी हिसाब से पढ़ाई करके जाइए दोस्त। और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई दोस्त और शुभकामनाएं। और चलते हैं, आज का क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्त। पहला क्वेश्चन था कि बिहार के 9वें मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है। कि बिहार के जो 9वें मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नीतीश कुमार, जो कि बिहार के वर्तमान में 9वें मुख्यमंत्री है। दोस्त आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे कि महाराष्ट्र और झारखंड में, ठीक है, महाराष्ट्र और झारखंड में अभी जो कि विधानसभा का चुनाव होने वाला दोस्त, जितने भी क्वेश्चन बन सकता है, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड से, आप याद करके जाइएगा दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन अगले शिफ्ट हो या आने वाले एग्जाम शिफ्टों में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन एसएससी जरूर पूछता है। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन दिया गया था दोस्त कि जो 37वें जो राष्ट्रीय खेल है ना, महाराष्ट्र में कुल कितने यानी कि गोल्ड पदक जीता था, तो उसका आंसर आ जाएगा 80, जो कि 80 पदक महाराष्ट्र ने जीता था 37वें राष्ट्रीय गेम से। अच्छा, जो राष्ट्रीय खेल है ना दोस्त, कई बार का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 37वां का संस्करण है सो कहाँ आयोजित किया गया है, तो गोवा राज्य में आयोजित किया गया है। ठीक है, गोवा राज्यों में आयोजित किया गया और ये कुल 43 विषयों पर प्रतियोगिताएं होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर आ जाएगा 37वें राष्ट्रीय खेल। दोस्त आप हमेशा जो कि लेटेस्ट गेम जितने भी हुआ दोस्त, चाहे एशियन गेम हुआ है, चाहे राष्ट्रीय खेल हुआ है, चाहे आईसीसी से संबंधित कोई भी खेल हो गया दोस्त, आप पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्त कि जो द्वार राशन नियम जो योजना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस राज्य में बंद किया गया है, तो वेस्ट बंगाल में एक द्वार राशन योजना जो कि लागू किया गया था और वहाँ का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस योजना को बंद कर दिया दोस्त। आप ये योजना से संबंधित भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया था कि जो जगन्नाथपुरी यात्रा किसके लिए निकाला जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर श्री कृष्ण, बालभद्र और सुभद्रा के लिए जगन्नाथपुरी यात्रा निकाला जाता है। जगन्नाथपुरी यात्रा अगर पूछे किस राज्य में निकाला जाता है, तो उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में निकाला जाता है और उड़ीसा में जैसे कि एक रज पर्व, ठीक है, रज पर्व भी वहीं मनाया जाता है दोस्त। आप याद करके जाना, मुख्यतः वहाँ के चाहे नृत्य हो गया या चाहे त्यौहार है। ठीक है, और बेसिकली कहीं भी भारत के चाहे जितने भी राज्य, आप वहाँ के नृत्य और वहाँ के त्यौहार पढ़ के जाइएगा दोस्त, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि भगवान शिव के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित इस मंदिर का जो वार्षिक रथ यात्रा उत्सव है, इस मंदिर के 3 मुख्य देवता जैसे भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बालभद्र और भगिनी सुभद्रा, इन तीनों के अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा निकाला जाता है दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन दिया था 2011 जो जनगणना ने भारत की जनसंख्या कुल कितनी थी, तो वैसे तो आंसर 121 करोड़, लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में चेंज करके दे तो ये भी दे सकता है कि जिसमें से 623.72 मिलियन भी दे सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है 51 पॉइंट यानी कि 54% जो कि पुरुष था और जो कि 48.46% महिला थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कि यानी कि इसमें से महिला और पुरुष का कितना कितना परसेंट दिया था। ठीक है, और 2011 जनगणना या चाहे जनगणना हो दोस्त, ये क्वेश्चन जनगणना से हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन दिया था स्टेट जो प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्य के राज्यपाल। स्टेट प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्य के राज्यपाल। आज जो कि 29 अक्टूबर के चाहे जितने भी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन मुझे मिल पाया दोस्त, मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ दोस्त। अगर आपको बढ़िया लगता होगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, मेहनत लगता है। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन दिया था अगला, स्टेट प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष कौन होता है, राज्य के राज्यपाल। और अगर पूछे भारत के संविधान में 153 में राज्य के राज्यपाल के बारे में कहा गया है। ठीक है, और ये भी बोला कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल में नियुक्त किया जा सकता है ना, कि एक राज्यपाल जो कि 2 या 2 से अधिक यानी कि 1 या 1 से अधिक राज्यों में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया था दोस्त 2011 जो जनगणना के अनुसार जो बाल लिंगानुपात किस राज्य में अधिक था, तो अरुणाचल प्रदेश। दोस्त यकीन मानना 2011 जनगणना कोई ऐसा शिफ्ट नहीं होगा दोस्त
जिसमें क्वेश्चन नहीं आया होगा। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन दे ही रहा है, यकीन मानना दोस्त। आप भी पढ़ के जाइए, आप भी 2 क्वेश्चन सही कीजिएगा। आज का क्वेश्चन 2011 जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात किस राज्य में सबसे अधिक है? अरुणाचल प्रदेश। दोस्त मैंने जनगणना के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है दोस्त, आप इस चैनल पे आके इस वीडियो को आप जरूर देख के जाइएगा। जितने भी क्वेश्चन बन रहा है आपसे क्वेश्चन सारा का सारा बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया था अशोक के शिलालेख के बारे में दिया था, जो अफगानिस्तान जो शिलालेख है ना, उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो उसमें से ग्रीक और अरमाइक, इन दोनों में से कोई ऑप्शन दिया होगा, वही आंसर आ जाएगा ग्रीक और अरमाइक। जैसे देखो बोला 1837 में जेम्स प्रिस्से नामक अंग्रेज विद्वान, जो कि अंग्रेज ने पहली बार अशोक के शिलालेख जो कि ब्राह्मी लिपि से पढ़े थे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो शिलालेख है सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिस्से द्वारा। कब पढ़ा गया? 1837 में। किस भाषा में? तो ब्राह्मी लिपि ने, यानी कि इस भाषा में शिलालेख लिखा गया, ठीक है। 14 शिलालेखों के बारे में बताया गया, ठीक है। 14 शिलालेख बारे में बताया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया था दोस्त, जो लीग यानी कि ऑगस्ट इंपीरियल में भाग किस व्यक्ति ने लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि 1927 में लीग ऑगस्ट इंपीरियल में भाग लिया था, ठीक है। ये आज का क्वेश्चन था, जो कि 29 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन था उसमें से ये क्वेश्चन कर्नाटक से भी आया था, जो त्यागराज मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री किस संगीत से संबंध त्रिमूर्ति है? तो कर्नाटक से। कर्नाटक त्रिमूर्ति से मतलब बहुत क्वेश्चन आता है, जैसे कि त्यागराज मुथुस्वामी दीक्षितर हो गया, श्यामा शास्त्री, ये कहाँ का है? तो कर्नाटक के त्रिमूर्तियों में से एक है और क्वेश्चन आता है त्रिमूर्ति से संबंधित। अगर वहीं पूछे कि कर्नाटक जो संगीत है ना, अगर उसकी स्थापना पूछे तो पुरंदर दास के द्वारा कर्नाटक संगीत की स्थापना किया गया था दोस्त। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद करके रखिएगा। क्वेश्चन एसएससी में बार बार पूछा जाता है कि कर्नाटक संगीत जो कि इसके संस्थापक कौन है? तो पुरंदर दास। अगला क्वेश्चन आईसीसी से दिया था दोस्त कि आईसीसी जो हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन है? तो डायना पडुलजी। डायना पडुलजी, ठीक है, आईसीसी में शामिल होने वाली पहली फेम ऑफ हॉल ऑफ फेम है, ठीक है। देखो दोस्त, आईसीसी से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1909 में इसकी स्थापना हुआ, और आईसीसी का पहला नाम पूछे तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, जो कि पहला नाम था, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ठीक है दोस्त, ये भी आपको याद रखना है। और आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्त दिया था कि हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार की सामग्री बनाया गया था, तो ईंट से बनाया गया था, ठीक है दोस्त, ईंट से बनाया गया था, ठीक है दोस्त। और अगर हड़प्पा से संबंधित पूछे या फिर चाहे जितने भी मध्यकालीन हो, आप जैसे कि प्राचीन इतिहास हो, आप पढ़ के जाइएगा दोस्त। क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन पूछ ही जा रहा है, ठीक है दोस्त। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा दोस्त? अगर आपको अच्छा लगा दोस्त, आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्त, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। और ऑल द बेस्ट। अगर आपका एग्जाम चाहे सेकेंड थर्ड में हो, आने वाले शिफ्टों में है, आप अपने आप यकीन मानिए आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, थैंक यू सो मच।